हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक रबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने नेचुरल रबर्स किस प्रकार से प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि सिंथेटिक रबर्स कौन कौन से और किस वक्त किस प्रकार से बनाए गए और वो किस किस तरीके से उनका उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। तो सिंथेटिक रबर जो जनरली मिथाइल रबर का जब आविष्कार हुआ उसके आविष्कार के बाद बहुत से अनेक सिंथेटिक रबर्स जो है वो बनाए गए और उनके बनाने का कारण और या फिर उनके इन्वेंशन का सबसे बड़ा कारण था कि उनका उपयोग जो था उस समय बहुतायत रूप से किया जाता है, इसलिए उनको हम एक के बाद एक जो है मार्केट में बनाए जाने लगे और उनका उपयोग डे बाय डे बढ़ने लगा। उन सिंथेटिक रबर्स में जो मुख्य रूप से प्रचलित रबर थे वो कौन कौन से थे? पहला है ब्यूना रबर। ब्यूना रबर का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? जनरली ये ब्यूटाडाइन और सोडियम की उपस्थिति में, ब्यूटाडाइन जो है जब सोडियम की उपस्थिति में पॉलीमराइज होता है तब हम जो रबर बनता है उसको बोलते हैं ब्यूना रबर। और नाम ब्यूना क्यों रखा गया? ब्यूटाडाइन का BU ले लिया और सोडियम का Na ले लिया, इसलिए उसको बोल दिया ब्यूना। इसके बनने वाले रबर को हम ब्यूना रबर कहते हैं। एक रबर का नाम था ब्यूना N। ये सिंथेटिक रबर जनरली ब्यूटाडाइन और विनाइल साइनाइड के कोपॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। ब्यूटाडाइन किसे कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। इस पर जब हम विनाइल साइनाइड की अभिक्रिया करते हैं CH2CN CHCN, इस पर जब हम अभिक्रिया करते हैं दोनों की, तो इनका कोपोलिमराइजेशन के द्वारा जो कंपाउंड मिलता है वो हमें क्या मिलता है? ब्यूना N मिलता है। सिमिलरली ब्यूना S या GRS भी एक सिंथेटिक रबर है और इसका उपयोग या कहना चाहिए इसका इन्वेंशन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इसका इन्वेंशन हुआ और ये 80% ब्यूटाडाइन और 20% स्टायरीन का कोपॉलीमर है। इसका उपयोग भी क्या करते हैं? ये जो टायर होते हैं बड़े बड़े गाड़ियों के, उनके धागे बनाने में काम में आता है और इसको हम GRS या गवर्नमेंट रबर के या पार ब्यूनन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ स्टायरीन, फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, इसको हम स्टायरीन कहते हैं। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें ब्यूना S मिलता है। ये जो CH2 है, देखो ये वाला CH2 है ब्यूटाडाइन का और ये CH2 है हमारा देखो ये वाला CH2 है ब्यूटाडाइन का और ये वाला CH2 है स्टायरीन का। तो ये दोनों के दोनों इस जगह से आकर आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर जनरली ये आइसोब्यूटेन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है और इस प्रक्रिया में हम लुइस एसिड को तथा थोड़ी सी मात्रा में आइसोप्रीन को मिलाकर काम में लेते हैं। प्रारंभन पर ये 3 स्टेप्स में इसका जो फॉर्मेशन है वो देखा जाता है। इनिशिएशन, प्रारंभन पद क्या है? BF3 पर जल की अभिक्रिया हुई, प्रोटॉन बना है H पॉजिटिव और BF3OH जो है वो सेपरेट हो जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनेशन है, प्रोटॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज आयन है H आयन, वो है वो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 पर अभिक्रिया करता है 2 मेथिल प्रोपीन पर और हमें एक कैटायन प्राप्त होता है। ये कैटायन जो है वो प्रोपोगेटिव स्टेट की तरह अगेन दूसरे कैटायन की तरह वर्क करता है और ये दूसरे अणु पर अभिक्रिया करता है 2 मेथिल प्रोपीन पर
और इस तरीके से संचरण पद जो है एक के बाद एक नया कैटायन बनता जाता है। देखो ये दूसरा कैटायन बना, इसने फिर नेक्स्ट अणु पर इसी के अणु पर योग किया, इस तरीके से पद बढ़ते चलते हैं और अंत में आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वापस पे जो हमारे रिएक्शन में BF3OH बना था, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, इसमें से H को जो है इसमें से एक CH3 में से एक H जो है वो निकल जाता है। देखो मैं बताती हूँ कैसे। इस CH3 जैसे है, इसमें से एक H OH की तरफ को मिल जाता है, BF3 निकल जाता है, H2O निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाता है। देखो H2O निकल गया, BF3 बन गया और डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इस तरीके से जो ब्यूटाइल रबर है इसके सिंथेसिस को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है नियोप्रीन। नियोप्रीन किसे कहते हैं? क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है जिससे हमें नियोप्रीन मिलती है, तथा क्लोरोप्रीन एसिटिलीन को अमोनियम क्लोराइड युक्त क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करके HCl युक्त करके बनाई जाती है। कैसे बनती है? ये रहा एसिटिलीन, ठीक है। इसको अमोनियम क्लोराइड के युक्त क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन, देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्यूप्रस क्लोराइड CH2Cl2 के विलयन से प्रवाहित कर HCl के योग से बनाई जाती है। अब देखो जब एसिटिलीन जो है इसके द्वारा हमें क्या मिला, 1,3-ब्यूटाडाइन मिली और इस पर HCl का योग किया तो हमें क्लोरोप्रीन मिली। यानी कि पहले हमने देखा नियोप्रीन बनाने के लिए हम पहले क्लोरोप्रीन बनाएंगे और क्लोरोप्रीन कैसे बनती है इसको बनाने का तरीका भी हम देख लिया। एसिटिलीन से बना दो 1,3-ब्यूटाडाइन, इस पर HCl का योग कर दो तो क्लोरोप्रीन बनता है। अब इस क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक के बाद एक अणु जोड़ते जाते हैं तो हमें नियोप्रीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक नेचुरल रबर। आइसोप्रीन का जब हमने देखा बहुत से पॉलीमर बनाने में काम में आती है। जब हम आइसोप्रीन के जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करके पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें सिंथेटिक नेचुरल रबर मिलता है। अब आप सोचोगे कि भाई सिंथेटिक भी है और नेचुरल भी है, क्यों नेचुरल रबर की तरह? क्योंकि इसके जो गुण हैं वो प्रकृति से प्राप्त होने वाले नेचुरल रबर से मिलती जुलती थी, इसलिए इसको सिंथेटिक नेचुरल रबर के नाम से जाना जाता है और इसको 1955 में सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया। तो आइसोप्रीन है, इस पर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में इन प्रेजेंस और TiCl4 सिंथेटिक नेचुरल रबर जो है वो हमें प्राप्त होता है और इसकी संरचना हमें प्रकृति से मिलने वाले नेचुरल रबर की से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है थायोकॉल। थायोकॉल बनाने के लिए हम इथिलीन क्लोराइड लेते हैं और सोडियम पॉलीसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसका फॉर्मूला दे रखा है NaS डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S एंड Na। पॉलीसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके इथिलीन पॉलीसल्फाइड से प्राप्त जो इथिलीन पॉलीसल्फाइड है उसका का जो पॉलीमर है दैट इज़ नोन एज थायोकॉल। क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, इथिलीन क्लोराइड को और सोडियम पॉलीसल्फाइड। इनसे प्राप्त इथिलीन पॉलीसल्फाइड जो है वो इसका पॉलीमर जो है दैट इज़ नोन एज थायोकॉल। इसमें 2N-NaCl जो है वो 2 मोल्स इसके अंदर से निकल जाते हैं और CH2Cl दोनों तरफ से, ध्यान से देखो दोनों तरफ से Na निकल गया और CH2 जुड़ गया क्योंकि NaCl बनकर वो निकल गया। नेक्स्ट है इसी का एक्चुअली में जो थायोकॉल जो है विलायक तथा स्नेहक लुब्रिकेंट ऑयल के प्रतिरोधी हैं। यह प्राकृतिक रबर की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाला होता है और यह तेल पाइपलाइंस, इंजन जैकेट तथा तेल के संपर्क में आने वाले अनेक उत्पाद बनाने के काम में आता है। तो जो है इस तरीके से हम देखते हैं सिंथेटिक रबर जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है और
उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग है, और इनकी उपयोगिता क्या है कि डे टू डे लाइफ में इनको हम आसानी से बना पाते हैं और उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।